प्रिय साई भक्तों, यह साईं बाबा का प्यारा और प्रेरणादायी संदेश अगर आपके भी सामने आ चुका हो तो आज के इस संदेश को आप भूलकर भी नज़रअंदाज करिए मत। यह संदेश आपके लिए बेहतरीन और खास है, इसलिए आज के इस खास संदेश को आप निश्चिंत ही आगे सुनिए। प्रिय मित्रों, श्री साईं बाबा की भक्ति करना यही एक हमारा निश्चिंत भाग्य है। अर्थात श्री साईं बाबा की सेवा करना यह तो भाग्य से ही हमें प्राप्त हुआ है। इसीलिए हमें श्री साईं बाबा के निस्वार्थ मन से सेवा करनी चाहिए। मित्रों, जो लोग मन में उतरते हैं ना, उन्हें आप संभाल के रखिए, और जो लोग मन से उतरते हैं उनसे संभाल कर रहिए। यही जीवन का एक प्रकार समय हमें समझना चाहिए। अर्थात जीवन में कैसा भी समय आ सकता है। अगर समय अच्छा हो तो गर्व करिए मत, और अगर समय बुरा हो तो चिंता करिए मत। यही हमें जीवन में सदैव श्री निश्चिंत ईश्वर कहते रहते हैं। बाकी मित्रों, हालात कैसे भी क्यों ना हो, अगर मन में निश्चिंत ही जीतने की जिद है तो आप जीवन में कभी भी हार सकते नहीं। यह भी एक प्रकार सच्चाई है। अपनी कहानी से शर्मिंदा कभी होना मत। यह निश्चिंती दूसरों को प्रेरित भी कर सकती है। मित्रों, 5 सफलता के निश्चिंत ही सीक्रेट। प्रथम, चाहे वही से शुरुआत करे। दूसरा, खुद से ईमानदार रहे। तीसरा है स्वयं के अर्थात स्वयं से सवाल पूछे। चौथा है शिकायतें न करे। पांचवा है अच्छे लोगों और सफल लोगों को आप निश्चिंत ही फॉलो करें। यही तुम्हें जीवन में सदैव स्मरण रखना चाहिए। बाकी प्यारे साई भक्तों, जिस दिन आपका काम आपके मूड से ज़्यादा जरूरी हो जाएगा, उस दिन आपकी सफलता निश्चिंत ही हो जाएगी। सिर्फ धैर्य रखिए। किसी को हो ना सके उसके कद का अंदाजा। वो निश्चिंत ही आसमां था मगर सर झुकाए फिरता था। दुनिया का नियम है निश्चिंती। जब तक आपके पास काम है तब तक निश्चिंती आपको सलाम है। जो मंजिलों को पाने की चाह रखते हैं वो समुद्रों पर भी पत्थरों के पुल निश्चिंती बना देते हैं। प्रिय मित्रों, अपना कोई भी काम शांत तरीके से आप कीजिए, क्योंकि शेर कभी भी शिकार करते वक्त कभी चिल्लाते नहीं। समझदार बनिए। गुस्से में लिया गया कोई भी निर्णय सही कभी हो सकता नहीं। अगर कोई आपको नज़रअंदाज करे तो दुखी कभी होना मत, क्योंकि दुनिया हर चीज़ को नज़रअंदाज करती है जो उनके अर्थात हैसियत से बाहर होती है। और प्यारे साई भक्तों, निश्चिंत ही भरोसा सब पर कीजिए, लेकिन सावधानी से, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत भी जीभ को निश्चिंती काट लेती है। यही हमें जीवन में सर्वप्रथम समझना चाहिए। श्री साईं बाबा सदैव कहते रहते हैं, आपके जीवन में जो कुछ भी आपको प्राप्त होने वाला है वो तो बेहतरीन ही होने वाला है। सिर्फ चिंता करने की वजह ईश्वर का चिंतन भी आप करिए। बाकी प्यारे साई भक्तों, किस्मत और मेहनत में फर्क तो है। किस्मत बस वो दिलाती है जो लिखा होता है, परंतु मेहनत आपको वो दिलाती है जो आपके बारे में लिखा भी होगा नहीं। यही हमें समझना चाहिए। बाकी प्यारे साई भक्तों, कोई नहीं मरता किसी के बिना। वक्त सबको जीना निश्चिंत जीना सिखाता है, अकेले भी। अगर आप आज 6 घंटे निश्चिंत ही काम करने के लिए तैयार है तो निश्चिंत ही आप जीवन में आनंदित जीवन जी सकते हैं। अर्थात प्यारे साई भक्तों, कभी भी काम करने के लिए आलस से करिए मत। जितना ज़्यादा आपका मन आलस से करेगा उतना ही ज़्यादा आप सफलता से पूर्णत्व दूर हो जाएंगे। यही तुम्हें जीवन में सदैव के लिए समझना चाहिए। बाकी प्यारे साई भक्तों, निश्चिंत ही सोचो मत। अगर ज़्यादा आप सोचोगे तो कुछ भी कर सकोगे नहीं। अगर आप पूर्णत्व करने पर लक्ष्य अर्थात प्रयास करने पर लक्ष्य केंद्रित करोगे तो जीवन में आप बहुत कुछ कर सकते हो। यही हमें समझना चाहिए। कटना, पिसना और अंतिम बूंद तक निचोड़
निचोड़े जाना, यह गन्ने से बेहतर कौन जानता है कि मीठा होने का नुकसान कितना ज़्यादा होता है। मित्रों, जंगल के सूखे पत्ते की तरह बनिए, खुद जलो तो पूरी जंगल को जलाने की निश्चिंत औकात रखो। यही हमें कहना है। श्री साई हमेशा कहते रहते हैं, किताबें और माँ बाप की बातें जिंदगी में कभी तुम्हें धोखा देगी नहीं, इसलिए आप उनकी बातों को अच्छे मन से सुनते रहिए। बाकी मित्रों, निश्चिंत ही समझ लीजिए, श्री साई हमेशा कहते रहते हैं कि अपना बोझ खुद उठाना सीखिए। दूसरों के भरोसे बैठे रहोगे तो कभी भी आपको जीवन में ठोकर ही मिलेगी। यही हमें जीवन में सदैव के लिए समझना चाहिए। बाकी प्यारे साई भक्तों, खाली पेट निकल पूर्णत्व जाते हैं बहुत से लोग काम पर, क्योंकि जिम्मेदारियां इंसान की भूख बेकिल मार देती है। पैसों से कभी बड़प्पन नहीं आता, बड़प्पन आता है तो बस अच्छे विचार मात्र से। मित्रों, हार तो वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देती है। ऊर्जा का सही इस्तेमाल करना सीखे। श्री साई हमेशा हमें कहते रहते हैं, जब लोग बदल सकते हैं तो किस्मत क्या चीज है। वक्त बीतेगा, सपने टूटेंगे, लोग छूटेंगे और तुम हर बार जिंदगी में कुछ गया सीखोगे। निश्चिंत मित्रों, घूमने जाया करो, क्योंकि पैसा तो वापस आ जाएगा, लेकिन समय कभी आपके पास वापस मात्र आएगा नहीं। निश्चिंत श्री साई कहते रहते हैं, जितना डरोगे उतना ज़्यादा जीवन आपको डराएगा। जितना ज़्यादा पूर्णत्व विश्वास रखकर खुद काम करोगे, उतना ज़्यादा जीवन में आपको सफलता प्राप्त होगी। इसलिए हमें जीवन में निश्चिंत खुद पर विश्वास भी रखना चाहिए, तभी हम जीवन में पूर्ण रूप से आगे बढ़ सकते हैं। प्रिय साई भक्तों, एक बात तुम्हें अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, सुखी वो नहीं जिसके पास सब कुछ है, बल्कि असली सुख यहाँ पर वही है जिसके पास संतुष्टि है। अगर आपके पास समाधान ही नहीं, अर्थात निश्चिंती आपके पास जो भी है उसमें आप समाधान ही नहीं, तो आप जीवन में कभी आनंदी रह सकते नहीं। इसलिए संतुष्टि बनाए रखिए, सरल बनिए, स्मार्ट नहीं। हमें श्री ईश्वर ने बनाया है, किसी कंपनी ने नहीं। ये भी तुम्हें जीवन में अच्छी तरह से समझना है। बाकी प्यारे साई भक्तों, आपके जीवन में जो कुछ भी होगा बेहतरीन ही होगा, इसलिए ज़्यादा कभी चिंता करिए मत। जिंदगी की परीक्षा कितनी वफादार होती है, इसका पेपर कभी निश्चिंती लिख ही होता नहीं। वक्त से पहले बोले गए शब्द और मौसम से पहले तोड़े गए फल दोनों ही एक प्रकार व्यर्थ है। मित्रों, अपने संघर्ष को आप अपना जुनून बनाए रखना, जब तक वो तुम्हारी कहानी ना लिखे। अपनी बारी आने दो, पूरा खेल ही पलट दूंगा। निश्चिंती मित्रों, इंसान को अगर औकात से ज़्यादा कुछ मिल जाए तो सबसे पहले वो अपनी औकात भूल जाता है कि वो इससे पहले क्या था, चाहे वो रिश्ता, इज्जत हो या पैसा हो। यही तो सच्चाई है। केवल उन्हीं के साथ रहने की कोशिश करिए जो आपको ऊंचा निश्चिंती उड़ाने वाले हैं। बाकी प्यारे साई भक्तों, एक बात सदैव आपको स्मरण रखना है, देरी से बनो पर कुछ ना कुछ आप अपने जीवन में बनो, क्योंकि लोग वक्त के साथ खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। इसी बात को समझिए कि जिंदगी में मुश्किल कुछ भी होता नहीं, बस बाजुओं में दम और दिल में हौसला हो तो मुश्किल अर्थात मुश्किल आसान है। जीवन तो एक प्रकार की यात्रा है जिसे हमें हर दिन नई आशा के साथ निश्चिंती जीना भी चाहिए। बाकी मित्रों, सपना हमेशा बड़ा से बड़ा देखे। चांद नहीं मिला तो क्या हुआ, आसमान तक तो तुम निश्चिंत ही पहुँचोगे ही ना, इसी को तुम्हें समझना है। बाकी सपनों को साकार करने के लिए साहस की भी जरूरत होती है। लोगों की निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता कभी बदलना मत, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं साहस से मिलती है। बड़ी शिकायत थी मुझे जिंदगी तुझसे, लेकिन ये मंजर देखा तो सारी शिकायत मैंने छोड़ दी। हालात गरीब हो तो चलेगा, लेकिन सोच कभी गरीब आप रखना मत। जिंदगी वो हिसाब है
जिसे पीछे जाकर सही नहीं किया जा सकता। इसलिए आज में सुधार करें और पुरानी बातों को अनुभव की तरह इस्तेमाल करें। सुख में न्योता उन्हें ही देना चाहिए जो दुख में बिना बुलाए निश्चिंत ही तुम्हारे चले आते हैं। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, आप खुद को बदलना सीखो। साल तो हर साल बदलता ही रहता है, इसलिए सदैव खुद को बेहतरीन बनाइए। याद रखना, जिंदगी हर एक लूजर को लीजेंड बनाने का निश्चिंत ही मौका देती है। आनंद वहाँ नहीं जहाँ हमें धन मिले, आनंद तो वहाँ है जहाँ हमारा अच्छी तरह से मन मिले। बाकी शेर जंगल का राजा है ये तो मानते हैं, लेकिन भेड़िए कभी सर्कस में नाचते हैं अर्थात नहीं नाचते, ये भी हम जानते हैं। जिंदगी में कभी किसी को आप मात्र दोष दीजिए मत। अच्छे लोग खुशियाँ लाते हैं और बुरे लोग तजुर्बे दे जाते हैं। मित्रों, रूप और रुपए पर कभी घमंड भी करना मत, क्योंकि गरीबी और बीमारी कभी पूछकर हमारे जीवन में आती नहीं। बाकी वक्त दया कभी नहीं दिखाता, सिर्फ हकीकत से रूबरू कराता है। और प्यारे साईं भक्तों, निश्चिंत ही तराशो खुद को इतना कि पाने वालों को नाज हो और खोने वालों को पूर्णत्व दुख हो। यही आपको जीवन में खुद को पूर्णत्व खुद को बनाना होगा। एक न एक दिन हासिल कर ही लूँगा मंजिल, ठोकरे जहर तो नहीं जो खाकर पूर्णत्व मर जाऊँगा। बाकी हर आदमी अपनी ज़िंदगी में हीरो ही है, बस कुछ लोगों की फिल्में रिलीज नहीं होती। गिरना अच्छा है, औकात पता चलती है, थामने वाले कितने हैं ये बात पता चलती है। और प्यारे साईं भक्तों, तुम्हें खुद पर विश्वास रखना चाहिए। लोगों के बातों पर कभी ज़्यादा निश्चिंत विश्वास रखिए मत। ब्याज भले ही 2% निश्चिंत प्रतिशत ज़्यादा देना पड़े, पर आप अपने अपनों से कभी उधार मात्र लीजिए मत। नियम ऐसा ही है कि जब अपमान का भय नहीं रहेगा तब कोई अपमान आपका करेगा नहीं। जब तक भय है तब तक व्यापार है निश्चिंत ही, भय गया कि व्यापार बंद। यह भी एक प्रकार की सच्चाई है। श्री साईं सिर्फ लकीरें देते हैं, रंग हमें ही उसमें भरना है। और प्यारे साईं भक्तों, सुंदरता तो आंखों का हमारे ब्रह्म है। किसी का दिल जीतने के लिए व्यवहार से सुंदरता होना जरूरी है। कायर अपने जीवन काल में ही अनेक बार मरते हैं, परंतु वीर पुरुष केवल एक ही बार यहाँ पर मरते हैं। और निश्चिंत ही प्यारे साईं भक्तों, सीख रहा हूँ मैं भी अब मीठे झूठ बोलने की कला। कड़वे सच ने हमसे ना जाने कितने रिश्ते छीन गए। जब जिद्द तूफानी हो तो रास्तों की परवाह कभी करते नहीं। निश्चिंती मित्रों, अगर जिंदगी में कुछ बुरा हो तो सब्र करिए, क्योंकि रोने के बाद हंसने का मजा ही कुछ अलग होता है। इसलिए कभी भी आप जीवन में कितने भी ज़्यादा बुरे दौर से गुजरना क्यों ना पड़े, अगर आप जीवन में पूर्णत्व रूप से हार मानेंगे तो निश्चिंत ही है आप अपने जीवन में सदैव दुखी रहेंगे। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, आप अपनी चिंता छोड़िए और ईश्वर की भक्ति सदैव निस्वार्थ मन से करने का प्रयास करिए। यही हमें जीवन में समझना चाहिए। जब निश्चिंत ही संकट आए तब भी कभी रोना मत। जो तुम्हें प्राप्त करना है उससे बेहतरीन तुम्हें प्राप्त निश्चिंत ही होगा। दिल के साफ और सच बोलने वाले इंसान अक्सर अकेले हमें मिलते हैं। यही हकीकत है जिंदगी की। पैसा वही है जो पास में है, ताकत वही है जो साथ में है, और आपने वही है जो हमारे निश्चिंत ही साथ में है। हालात कभी स्थिर नहीं रहते। अच्छे दिन घमंड इसलिए करो मत क्योंकि बुरे दिन हिम्मत न हारे, क्योंकि समय हमेशा बदलता है। मित्रों, प्रेम बहुत रहस्यमय होता है, पता नहीं चलने देता मिल रहा है या बिछड़ रहा है। यह भी एक प्रकार की बड़ी सच्चाई है। निश्चिंत ही सफ़र भी छूट जाएगा, शहर भी छूट जाएगा, जहाँ हम पैदा हुए निश्चिंत ही वह घर भी छूट जाएगा। इसलिए कभी गर्व आप करिए मत। बाकी राजनीति यह तो एक प्रकार का खेल है। चालाक लोग इसे खेलते हैं और मूर्ख दिन भर इस पर चर्चा मात्र करते हैं। एक रास्ता यह है, यही भी है
मंजिलों को पाने का। सीख लो तुम भी हुनर हाँ में हाँ मिलाने का। मित्रों, हर दुख एक सबक हमें देता है और हर सबक इंसान बदल निश्चिंत ही देता है। जीतने वाले कुछ अलग चीजें नहीं करते, बस वो चीजों को अलग तरीके से मात्र करते हैं। खो देने के बाद ही ख्याल आता है कितना कीमती था समय, व्यक्ति और संबंध। गलतफहमी इस कदर थी। मैंने कहा रुको मत जाओ, निश्चिंत ही उसने सुना रुको मत निश्चिंत ही जाओ। यही हमें पूर्णत्व समझना है। प्रिय मित्रों, निश्चिंत ही तुम्हें श्री साई कहते रहते हैं। जीवन में शांत रहिए, क्योंकि अगर आप अपने मन को शांत रहना सीखोगे तभी आप अपने जीवन के हर खेल को अच्छी तरह से खेल सकोगे। इसलिए अपने मन को सदैव शांत रखिए, कुछ भी क्यों ना हो, अर्थात कितनी भी संकट क्यों ना आए। सदैव अपने मन को अगर आप शांत रखोगे तभी आपका मन और ज़्यादा अच्छे कार्य करता रहेगा। पत्तों ने रंग बदला और वह गिर गए, वरना पेड़ को संभालने में कोई दिक्कत ही नहीं थी। वो एक परिंदा जो सब पर बोझ था। एक शाम जब लौटा नहीं तो निश्चिंत ही शाखों को उसी का इंतजार रहा। मित्रों, किसी पर भी अब हद से ज़्यादा निर्भर रहिए मत, क्योंकि अंधेरे में खुद की परछाई भी साथ मात्र छोड़ देती है। यही हमें जीवन में अच्छी तरह से समझना चाहिए। श्री साईं बाबा के संदेश आपके जीवन को आनंदमय करवाते हैं, इसलिए आप अपने शांत मन से, अच्छे हृदय से श्री साईं बाबा के ऐसे ही प्यारे और प्रेरणादायी संदेश मात्र समय देकर सुनते रहिए। प्रिय साईं भक्तों, एक बात तो हमें समझना ही चाहिए कि ये एक प्रकार की जिंदगी है। यहाँ पर सुख है तो दुख भी है। यहाँ पर जितना ज़्यादा आप दुखों का विचार करोगे उससे कई गुना ज़्यादा निश्चिंत ही दुख आपके जीवन में और बढ़ जाएंगे। बेहतर यही है, ज़्यादा दुख के बारे में कभी सोचना नहीं चाहिए। अगर दुख के बारे में ज़्यादा आप सोचोगे तो निश्चिंत तो यही है कि आपके जीवन में और ज़्यादा दुख आएंगे। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, हमेशा श्री साईं बाबा की भक्ति निस्वार्थ मन से करते रहिए। किसी ने क्या खूब कहा है, किताब से सीखे तो नींद आती है, जिंदगी से सीखो तो नींद मात्र उड़ जाती है। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कह रहा है और कैसे कर रहा है, इन सब से आप जितना ज़्यादा दूर रहोगे उतना ही आप अपने जीवन में आनंदी रह सकोगे। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, सदैव खुद पर आप लक्ष्य केंद्रित करिए। अगर आप खुद पर लक्ष्य केंद्रित करेंगे ना, तभी आप अपने जीवन में आनंदी जीवन जी सकेंगे। इसलिए तो सदैव खुद पर हमें विश्वास निश्चिंत स्वरूप से करना चाहिए, जो हमें हमारे जीवन में बेहतरीन तरीके से समझना है। कुछ तो बात होगी तेरे खारेपन में ए समंदर, वरना एक मीठी नदी समंदर से मिलने कभी आती ही नहीं। मित्रों, कभी भी निश्चिंत हद से ज़्यादा निर्भर किसी पर रहिए मत, क्योंकि अंधेरे में खुद की परछाई भी साथ छोड़ जाती है। इंसान का तो कुछ भरोसा ही नहीं। जिंदगी वो हिसाब है जिसे पीछे जाकर सही नहीं किया जा सकता। इसलिए आज में सुधार करें और पुरानी बातों को अनुभव की तरह आप इस्तेमाल करें। बाकी जो बेहतर होते हैं उन्हें इनाम मिलता है, जो बेहतरीन होते हैं उनके नाम पर इनाम होता है। जो मेहनत पर सदैव विश्वास रखते हैं वह किस्मत की बात कभी करते नहीं। आपकी आज निश्चिंत ही गवाई हुई नींद आपको कल अच्छे से सोने का मौका देगी। ऐसी कोई मंजिल नहीं जहाँ तक पहुँचने का कोई रास्ता ही ना हो। आप सदैव कोशिश करो, कोशिश कभी हारिए मत। परमात्मा कभी किसी का भाग्य लिखते नहीं, अर्थात जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारे व्यवहार, यो हमारे कर्म ही हमारा भाग्य मात्र लिखते हैं। इसलिए सदैव अच्छे कर्म करिए। साईं भक्तों, संघर्ष में तुम अनाथ हो, मित्र काफिल हो सफलता के बाद ही चलता है। अर्थात हमें निश्चिंत ही समझना है। जो सच में तुम्हारी परवाह करता है वो तो बिना बोले तुम्हारी सारी बातें निश्चिंत ही सुना करता है।
न जाने जिंदगी का एक ऐसा दौर है, इंसान खामोश है और निश्चिंत ही खबरों का शोर है। ऐसी कोई मंजिल नहीं जहाँ तक पहुँचने का कोई रास्ता ना हो। आप सिर्फ कोशिश करते रहिए। अगर आप कोशिश ही करेंगे नहीं तो निश्चिंत ही आपको सफलता कैसे प्राप्त होगी। बाकी ईश्वर कभी किसी का भाग्य लिखते नहीं, इसलिए मित्रों अपने कर्म ही अपना भाग्य लिखते हैं। इसे आप अच्छी तरह से समझिए और अच्छी तरह से समझकर जीवन को निश्चिंत जी लीजिए। यदि आप दूसरों को प्रसन्न देखना चाहते हैं तो करुणा का भाव रखें। यदि आप स्वयं प्रसन्न रहना चाहते हैं तो भी करुणा का भाव रखिए। और प्यारे साईं भक्तों, सबकी नकल की जा सकती है, लेकिन हमारे चरित्र, व्यवहार, संस्कार और ज्ञान की कभी हम नकल कर सकते ही नहीं। और यही जीवन की एकमात्र बड़ी सच्चाई है जो हमें अच्छी तरह से निश्चिंत समझ जाना चाहिए। ईश्वर कहते रहते हैं, पेड़ गांव में ही रह जाते हैं, फल निश्चिंती शहर चले जाते हैं। बाकी मित्रों समझ लीजिए, निश्चिंती की सफलता के लिए किया गया आपका अपना संकल्प किसी भी और संकल्प से ज़्यादा महत्व कभी रखता निश्चिंती ही है। प्रत्येक अच्छा कार्य पहले असंभव नजर हमें आता है, लेकिन हम जैसे जैसे उस कार्य को धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे वह कार्य हमारे लिए आसान बन जाता है। बाकी यह तो सोच का ही फर्क है, तुम्हारे सोच पर ही सब कुछ निर्भर है। इसलिए सदैव अच्छा सोचिए। जीतने के लिए प्रतिभा चाहिए, उसे दोहराने के लिए चरित्र चाहिए। प्रत्येक अच्छा कार्य पहले असंभव ही नजर आता है, इसलिए मित्रों प्रयत्न करते रहिए। निश्चिंत ही श्री साई कहते रहते हैं, निश्चिंत ही जब भी जीवन में आनंद आएगा तब तू बंदे गर्व कर मत, क्योंकि जीवन में सब कुछ बेहतरीन ही होता रहता है। वक्त के साथ साथ कुछ रिश्ते बदल गए हैं, जहाँ नजदीकियाँ थी कभी वहाँ बस फासले रह गए हैं। वो हंसी खुशी के पल अब बस यादों में सिमट गए हैं। जो शामिल थे जिंदगी के हर पल में वो अब अजनबी से हो गए हैं। यह भी एक प्रकार की समझ है। अक्सर झूठे इंसान की बातें मीठी होती है और सच्चे इंसान की बातें कड़वी मात्र रहती है। कुछ इस तरह से हमारी बातें कम हो गई, कैसे हो से शुरू हो और ठीक ऊपर खत्म हो गई। मित्रों खुशी पैसे पर नहीं परिस्थितियों पर निर्भर करती है। एक बच्चा गुब्बारा खरीद कर खुश था, दूसरा उसे बेचकर, तीसरा उसे फोड़कर, बाकी तमाशा देख रहे थे जो डूबने का मेरे अब मेरी तलाश में निकले हैं कश्तियाँ लेकर। इतनी जल्दी दुनिया की कोई चीज नहीं बदलती जितने जल्दी इंसान की नजरें और नीयत बदल जाती है। कौन कहता है कि आदमी अपनी किस्मत खुद लिखता है? अगर ये सच है तो किस्मत में दर्द कौन लिखता है? तो दर्द आपके कर्म लिखते हैं। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, एक बात सोच समझकर जीवन को जियो। आप जैसे भी कर्म कर रहे हो, अर्थात जैसे भी आप यहाँ पर कर्म करोगे वैसा ही आपको रिटर्न मिलेगा। अर्थात अच्छे कर्म करने का प्रयास करो, यही आपके लिए बेहतरीन और यही आपके लिए सर्वप्रथम खास है। मुझे हद में और निश्चिंत खुद में रहना पसंद है और लोग उसे गुरूर समझते हैं। बाकी तलब ऐसी है कि तुम्हें अपनी सांसें में बसा लो, लेकिन किस्मत ऐसी है कि निश्चिंती तुझे देखने को भी मोहताज हो। दो बातों की गिनती करना छोड़ दीजिए, प्रथम खुद का दुख और निश्चिंती दूसरों का सुख। जिंदगी आपके आसान हो जाएगी। अर्थात ईश्वर ने दूसरों को कितना आनंद दिया है, यह अगर आप देखोगे तो निश्चिंती आपको जीवन में और ज्यादा निश्चिंत दुख हो जाएगा। अर्थात प्यारे साईं भक्तों, अगर आप यही देखोगे कि ईश्वर ने मुझे कितना आनंद दिया है मेरे जीवन में, तो निश्चिंत स्वरूप से आप अपने जीवन में सदैव आनंदी रह सकते हैं। इसलिए सदैव अपना दृष्टिकोण सकारात्मक हमें रखना चाहिए। साथ के लिए स्वार्थ छोड़ दीजिए, पर स्वार्थ के लिए साथ कभी आप मात्र छोड़िए मत। एक सफल व्यक्ति वह है जो औरों द्वारा अपने ऊपर फेंके गए ईंटों से एक मजबूत नींव बना सके। सफल होने के लिए
सफलता की इच्छा असफलता के भय से अधिक होनी चाहिए। प्रिय साई भक्तों, श्री साई कहते हैं, आजकल ज़्यादा खुश होना भी अच्छा नहीं है। लोगों को बुरा खाना हजम हो जाता है पर किसी की खुशियाँ नहीं। यही तो एक प्रकार की सच्चाई है। पत्थर की कीमत थी तब समझ में आती है निश्चिंती सुनसान सड़क पर जब कुत्ते घेर लेते हैं। इसी तरह प्यारे साई भक्तों, हर चीज़ों की तुम्हें कीमत करना होगा, क्योंकि कोई ना कोई चीज़ किसी न किसी कारण अर्थात किसी न किसी के लिए निश्चिंती अच्छी रहती ही है। बाकी जब तक हम अपने आप से सुलह नहीं कर लेते तब तक हम दुनिया से भी कभी सुलह कर सकते नहीं। मित्रों, साई कहते हैं, जब तक बेवकूफ़ बने रहोगे रिश्ते बने रहेंगे। जब झूठ का खिलाफ करने लगोगे तो रिश्ते बिगड़ने निश्चिंत ही लगेंगे। मस्तिष्क के लिए अध्ययन की उतनी आवश्यकता है जितनी शरीर के लिए व्यायाम की। एकता का किला सबसे सुरक्षित होता है, वह टूटता है और न उसमें निश्चिंत रहने वाला कभी दुखी होता है। और प्यारे साई भक्तों, श्री साई बाबा के यह संदेश शांत मन से आप सुनते रहिए। समझ लीजिए, जहाँ दूसरों को समझना मुश्किल हो जाए वह खुद को समझ लेना ही सर्वप्रथम बेहतर है। जिंदगी में आप वो है जो आप रह चुके हैं, आप वो होंगे जो आप अभी करेंगे। इसलिए अभी आप अच्छे कर्म करिए। ज़्यादा बोझ लेकर चलने वाले अक्सर डूब जाते हैं, फिर चाहे वो बोझ क्रोध का हो, बदले का हो या अभिमान का हो। इन बुरी चीज़ों का बोझ ज़्यादा लोगे तो जीवन में मात्र तुम कभी आगे बढ़ सकोगे ही नहीं। जीवन इतना कठिन इसलिए है क्योंकि लोग निश्चिंती सरलता से मिली हुई वस्तुओं का मूल्य कभी समझ सकते नहीं। ये तो प्यारे साई भक्तों, ईश्वर हमेशा कोई भी चीज़ ऐसी ही देते नहीं। अर्थात सबसे ज़्यादा कठिन परिश्रम निश्चिंती वो करने के लिए कहते हैं। ज़्यादा बोझ लेकर निश्चिंती जीवन जिए मत। मित्रों, श्री साई बाबा के संदेश दिल से अच्छे लगते हैं ना, तो अभी से ही अपने इन संदेशों को आप लाइक करिए। जीवन में सभी चीज़ें एक साथ कभी नहीं मिलती। पैसे है तो रिश्ते कम है, रिश्ते है तो पैसे कम है, दोनों है तो सेहत कम है, अगर तीनों है तो जीवन मात्र कम है। मीठे वचन सब और निश्चिंत सुख फैलाते हैं। मित्रों, किसी को भी वश में करने का एक मंत्र होता है, इसलिए मानव को चाहिए कि निश्चिंत ही कठोर वचन छोड़कर मीठा बोलने का प्रयास करिए। अनुभव महज एक नाम है जो हम अपनी गलतियों को देते हैं। आप जितना कम बोलेंगे ना, आपकी उतनी ही सुनी जाएंगे। मुक्चिंती मुखिया मुख के समान होना चाहिए, जो खाने पीने को तो अकेला है लेकिन विवेकपूर्वक सब अंगों का पालन पोषण करता है। सुंदर वेश देखकर न केवल मूर्ख अपितु चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाता है। सुंदर मोर को देखकर कौन कहता है कि निश्चिंत यह सांप खाता है। प्रसन्नता पहले से ही निर्मित कोई चीज नहीं है, यह आप ही निश्चिंत आप ही के कर्म से आती है। और प्यारे साई भक्तों, तैयारी करने में फेल होने का अर्थ है फेल होने के लिए तैयारी करना। निश्चिंती कौन कब किसका और कितना अपना है, यह तो सिर्फ बुरा वक्त निश्चिंत हमें बताता है। आज मुश्किल है पर कल बेहतर होगा, बस तुम उम्मीद कभी छोड़ना मत। मित्रों, कुछ देने के लिए आपका दिल बड़ा होना चाहिए, आपकी हैसियत नहीं। भूखा पेट टूटा हृदय बेरोजगारी के दिन आपको जिंदगी के बेहतरीन सबक निश्चिंती से सिखा जाते हैं। बाकी यह बात कभी मायने नहीं रखती कि आप कितना धीमे चल रहे हैं, जब तक कि आप निश्चिंत ही रुके नहीं। बाकी प्यारे साई भक्तों, श्री साई कहते हैं, उपलब्धि और आलोचना एक दूसरे के मित्र है। उपलब्धियाँ बढ़े तो निश्चिंत ही आपकी आलोचना भी बढ़ेंगे। अपने दिमाग को खूब पढ़ाइए, किंतु दिल को हमेशा अनपढ़ ही रखना, ताकि यह भावनाओं को समझने में हिसाब किताब कभी करे ना। अभिमान में अक्सर
इंसान को इंसान नहीं दिखता, जैसे छत पर चढ़कर अपना ही मकाम नहीं दिखता, कुछ इसी प्रकार मैं सुनता हूँ और भूल जाता हूँ, मैं देखता हूँ और याद रखता हूँ, मैं करता हूँ और निश्चिंत ही समझ जाता हूँ। प्यारे साईं भक्तों, जिसे जीत लिए अर्थात जिसे जीत लिए जाने का भय होता है, उसकी हर निश्चिंत होती है, निश्चिंत हार उसकी होती है। अज्ञानी होना उतनी शर्म की बात नहीं है जितना कि सीखने की इच्छा ना रखना। खड़े होकर बोलने के लिए साहस चाहिए होता है, बैठकर सुनने के लिए भी साहस चाहिए, निश्चिंत ही होता है। मित्रों, श्री साईं कहते हैं, सफलता कभी अंतिम होती नहीं, विफलता कभी घातक होती नहीं। जो मायने रखता है निश्चिंत, वो है साहस। हर एक चीज में खूबसूरती होती है, लेकिन हर कोई उसे कभी देख पाता नहीं। मित्रों, स्वास्थ्य सबसे बड़ी हमारी दौलत है, संतोष सबसे बड़ा खजाना है, आत्मविश्वास सबसे बड़ा मित्र है। व्यक्ति अकेले पैदा होता है और अकेले मर जाता है, और वो अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फल खुद ही निश्चिंत पूर्ण स्वरूप से भुगतता है, और वह अकेले ही नरक या स्वर्ग पर जाता है। यह भी हमें जीवन में समझना चाहिए। प्रसन्नता का राज स्वतंत्र है, स्वतंत्रता का राज साहस है। मित्रों, जिसके पास धैर्य है ना, वो जो चाहे वो पा सकता है। इसलिए आपको भी धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि सफलता आपको यूं ही जल्दी मिलेगी नहीं। एक सफलता प्राप्त करने के लिए हमें सबसे ज़्यादा प्रयास करना चाहिए। बोलना उसी के सामने चाहिए जो मैं सुनना पसंद करता हूँ। बाकी दिन भर में ऐसा काम निश्चिंत करना चाहिए कि रात को सोते समय गर्व हमें महसूस हो। मैं जानता हूँ कि मैं कुछ तो हूँ, क्योंकि ईश्वर कोई भी चीज़ बेकार कभी बनाते नहीं। इसलिए अगर कोई व्यक्ति आपको तुम पूर्णत्व खराब हो अर्थात तुम किस काम के नहीं हो ऐसा अगर कहता है, तो कभी भी उसे अपने मन में पूर्णत्व बैठाइए मत। अगर करोगे वैसा तो निश्चिंत आप मूर्खता कर रहे हो। इसलिए प्रिय मित्रों, अपने पूर्णत्व जीवन को और आप क्या कर सकते हो इसे अच्छी तरह से पहचानिए, तभी आप जीवन में आनंदी जीवन जी सकते हैं। बाकी श्री साईं बाबा के संदेश आपके जीवन के लिए बेहतरीन है। सिर्फ आपको ऐसी संदेश शांत मन से सुनना चाहिए। और प्यारे साईं भक्तों, नियत साफ और उद्देश्य सही है तो किसी न किसी रूप में श्री शिरडी के साथ साईं बाबा अवश्य आपकी सहायता करते हैं। 1000 चाहने वाले से एक निभाने वाला बेहतर है। भाग्य से कर्म कभी बदलते नहीं, परंतु कर्मों से भाग्य निश्चिंत ही बदल जाते हैं। और प्यारे साईं भक्तों, समझ लीजिए, इंसान जब बड़ा बन जाता है तो उन लोगों को ही छोटा समझने लगता है जिन्होंने उसे बुलंदियों पर पहुंचाया हो। सब अपनी नियत की ही तो बात है मित्र। कोई परिंदों के लिए बंदूक उठाता है तो कौन निश्चिंत कोई तो उन्हें पानी रखता है। जो सचमुच दयालु है वही सचमुच बुद्धिमान है, और जो दूसरों से प्रेम नहीं करता उस पर ईश्वर की कृपा कभी होती नहीं। अपनी सोच को वश में रखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि सोच बाद में असलियत का रूप लेती है। और प्यारे साईं भक्तों, किसी को बांध कर रखने की फितरत रखिए मत। स्नेह का धागा बनिए, मजबूरी की जंजीर नहीं। जहाँ आकर स्वार्थ का अंत हो जाया करता है, वहीं से हमारी इंसानियत और निश्चिंत मानवता पूर्णत्व शुरू मात्र हो जाती है। बाकी प्यारे साईं भक्तों, सुख और दुख दोनों ही बहुत अच्छे शिक्षक हैं, क्योंकि दोनों ही अपनी परिस्थितियों में हमें बहुत कुछ सिखा जाते हैं। डिग्रियां तो आपके पढ़ाई के खर्च की रसीदें हैं, ज्ञान वही है जो आपके किरदार में झलकता है। बाकी ये जिंदगी में निश्चिंत ही उड़ने का शौक रखते हैं, अर्थात जो जिंदगी में उड़ने का शौक रखते हैं वो कभी गिरने का खौफ कभी रखते नहीं। मुझे दया के लिए भेजा है, शाप देने के लिए कभी भी नहीं। अच्छे मित्र, अच्छी किताबें और साफ अंतकरण, यही आदर्श जीवन है। प्रेम के बाद सहानुभूति मानो हृदय की पवित्रम भावना है। मित्रों, समझ लीजिए,
जीवन में इतनी भी बड़ी नहीं है, अर्थात जिंदगी इतनी भी बड़ी नहीं है कि आप इसे ऐसे काम करने में खत्म करें जो बुरे, झूठे और गलत हो। असली खुशी बहुत सस्ती है, फिर भी हम बनावटी खुशी के लिए भारी कीमत सदैव अदा करते हैं। बाकी मित्रों, ताकत और पैसा यह तो जिंदगी के फल है, परिवार और मित्र यह तो जिंदगी के जड़ है। यह खत्म हुए तो सब कुछ हमारा जीवन में खत्म हो जाएगा। यही हमें जीवन में निश्चिंत ही समझना चाहिए। जब घर में धन और नाव में पानी आने लगे तो उसे दोनों हाथों से निकाले। ऐसा करने में बुद्धिमानी है। हमें धन की अधिकता सुखी नहीं बनाती। कुछ करने की इच्छा वाले व्यक्ति के लिए दुनिया में कुछ भी असंभव रहता नहीं। मित्रों, हमेशा दूसरों का साथ दे। पता नहीं ये पुण्य कब आपके काम आ जाए। मैं हमेशा निश्चिंत ही आनंदी हूँ। मैं हमेशा सफल व्यक्ति हूँ। मैं हमेशा जीवन में निश्चिंत ही ढेर सारी सफलता और निश्चिंत ही मेरा स्वास्थ्य अच्छा है। अगर आप ऐसी सकारात्मक बातों को कहेंगे तो निश्चिंत ही है। आप अपने जीवन में सही में वैसा ही बनेंगे। अर्थात आप अपने मन से जो कुछ भी कहते हैं वही आप लोग बन जाते हैं। इसलिए सोच का ही तो फर्क है। अगर आज से आप सोच बदलेंगे नहीं तो जीवन में आगे आप कुछ कर सकते नहीं। इसलिए मित्रों, अभी भी समय है। सोच को पूर्णत्व बदल लीजिए। उपलब्धि से अधिक और कोई भी चीज आपके अंदर आत्मसम्मान और आत्मविश्वास कभी पैदा करती नहीं। और अपनी क्षमता को पहचान कर और उस पे विश्वास करके कोई एक बेहतर दुनिया बना भी सकता है। यदि आप एक बार अपने साथी नागरिकों का भरोसा तोड़ दे तो निश्चिंत ही है आप फिर कभी उनका सत्कार और सम्मान नहीं पा सकेंगे। मित्रों, प्रकट हो या अप्रकट, निश्चिंत ही तुम्हें समझना चाहिए। मानसिकता पूर्णत्व हमें पूर्णत्व अच्छी रखना चाहिए। और एक बात समझ लीजिए, अगर आप अपनी मनस्थिति अच्छी नहीं रखोगे तो निश्चिंत ही किसी भी परिस्थिति का आप आनंद कभी ले सकोगे नहीं। इसलिए सदैव आप अपनी मनस्थिति को अच्छा रखने का प्रयास करिए। मैं सही निर्णय लेने में यकीन करता नहीं, बल्कि फैसले लेकर उन्हें सही साबित करने में मैं सबसे ज़्यादा यकीन करता हूँ। लोग इसकी परवाह कभी करेंगे नहीं कि आप क्या कहते हैं, वे इसकी परवाह करते हैं कि आप क्या बनाते हैं। इसलिए मित्रों, कभी भी ज़्यादा सोचिए मत। अभी से ही प्रयास करोगे जीवन में कुछ करने के लिए तो निश्चिंत ही है आप जीवन में बहुत कुछ कर सकते हो। सौभाग्य वीर से डरता है और सिर पर भीरू को भयभीत निश्चिंत ही करता है। जो चीज़ें अनंत है, अर्थात दो चीज़ें अनंत है, ब्रह्मांड और मनुष्य की मूर्खता। और मैं ब्रह्मांड के बारे में दृढ़ता से नहीं कह सकता। निश्चिंत ही इतनी ठोकरें देने के लिए शुक्रिया। ये जिंदगी चलने का न सही संभालने का हुनर तो हमने सीख गया हो। अर्थात कर्म का फल व्यक्ति को ठीक उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कि निश्चिंती बछड़ा हजारों गायों के बीच अपनी माँ को ढूंढ लेता है। कर्तव्य एक चुंबक है जिसके और आकर्षित हुआ अधिकार निश्चिंती दौड़ आता है। मित्रों, श्री साई कहते हैं, सौभाग्य उन्हीं को प्राप्त होता है जो अपने कर्तव्य पथ पर अविचलित कभी रहते नहीं। विचार एक जल की तरह है, आप उसमें गंदगी मिला दो तो वो निश्चिंती नाला बन जाएंगे। अगर उसमें सुगंध मिला दो तो वह गंगा जल बन जाएंगे। कभी घमंड करना मत। जिंदगी में तकदीर बदलती ही रहती है, निश्चिंत ही शीशा वही रहता है, बस तस्वीर बदलती रहती है। इसलिए सदैव प्रसन्न रहे और सदैव आप हंसते रहिए। निश्चिंत ही कोशिश कर रहा हूँ कि कोई मुझसे न रूठे, जिंदगी में अपनों का साथ कभी ना छूटे। निश्चिंत ही रिश्ते कोई भी हो उसे ऐसे निभाओ कि उस रिश्ते की डोर जिंदगी भर न छूटे। यही हम जीवन में सदैव प्रयास करते हैं और हमें प्रयास करना भी चाहिए। मित्रों, दर्द तो सभी इंसान के दिल में होते हैं। खूबसूरत होते हैं वो जो दूसरों के दर्दों को अच्छे मन से समझते हैं। इसलिए आप भी दूसरों के दर्दों को अच्छी तरह से समझ लीजिए। मित्रों, तन की खूबसूरती
एक प्रकार का ब्रह्म है। सबसे खूबसूरत आपकी वाणी है। चाहे तो दिल जीत ले, चाहे तो दिल चीर ले। इंसान सब कुछ कॉपी कर सकता है, लेकिन किस्मत और नसीब कभी भी वो कॉपी कर सकता नहीं। ये भी जीवन की एकमात्र सच्चाई है। जब हम ऐसे लक्ष्य से प्रेरित होते हैं जिनका गहरा अर्थ हो, ऐसे सपनों से प्रेरित होते हैं जिनके पूर्ण होने की चाहता हम में ना हो और अर्थात हो, और ऐसे प्रेम से प्रेरित होते हैं जिसको व्यक्त करने की जरूरत हो, तो हम वाकई में जिंदगी जीते हैं। प्रिय मित्रों, समझ लीजिए, तकलीफ अकेलेपन से नहीं, अंदर के शोर से है। आपका अंदर का शोर पूर्णत्व आपके जीवन में आपको क्या करना है, यह भी करने के लिए कभी निश्चिंत उत्कृष्ट करेगा नहीं। इसलिए सदैव अपने मन को अंदर से शांत रखिए। अगर आप शांत नहीं रखोगे अपने मन को, तो कभी भी आप अपना जीवन आनंदी रहकर जी सकोगे नहीं। बाकी श्री साई हमेशा हमें कहते ही रहते हैं, कोई लक्ष्य मनुष्य के निश्चिंत स्वरूप से साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो यहाँ पर मात्र लड़ा नहीं। जीवन में ये ना कहे कि काफ़ी मैं अकेला हूँ, बल्कि ये कहे कि अकेला ही मैं काफ़ी हूँ। हर चीज़ में खूबसूरती तो होती है, लेकिन हर कोई उसे नहीं देख पाता। सफलता पहले से की निश्चिंती, पहले से की गई तैयारी पर निर्भर है, और बिना ऐसे तैयारी के असफलता मात्र निश्चिंती है। मित्रों, यह बात कभी मायने रखती नहीं कि आप कितना धीमे चल रहे हैं, जब तक कि आप रुके नहीं। इसलिए सदैव निश्चिंती चलते रहिए। कभी कभी हम गलत नहीं होते, बस वो शब्द ही नहीं होते जो हमें सही साबित कर सके। अपने दुश्मनों को मिटाने का सबसे निश्चिंत ही अच्छा और बेहतरीन तरीका यही है कि आप उन्हें अपना दोस्त बना लीजिए। आपका सच्चा मित्र वही है जिसके निश्चिंती शत्रु भी वही है जो आपके है। मित्रों, जिंदगी जीने के दो तरीके हैं। प्रथम यह कि कुछ भी चमत्कार नहीं है। दूसरा यह कि दुनिया की हर चीज चमत्कार है। किसी को धोखा देना एक प्रकार का कर्ज है जो आपको एक दिन किसी दूसरे के हाथों से खाकर चुकाना पड़ेगा। बाकी जिस व्यक्ति ने कभी गलत नहीं की, अर्थात गलती नहीं की, उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश भी की नहीं। बाकी प्रत्येक इंसान जीनियस है, लेकिन यदि आप किसी मछली को उसकी पेड़ पर, अर्थात उसके पेड़ पर चढ़ने की योग्यता से जज करेंगे, तो अपनी पूरी जिंदगी पर सोचकर जिएगी कि वो मात्र मूर्ख है। स्वयं पर विजय प्राप्त करना निश्चिंत ही दूसरों पर विजय प्राप्त करने से बड़ा काम है। और प्यारे साई भक्तों, निश्चिंत ही उस काम का चयन कीजिए जिसे आप पसंद करते हो, फिर आप पूरी जिंदगी एक दिन भी काम नहीं करेंगे। निश्चिंत ही महानता, पूर्णत्व कभी ना गिरने में नहीं है, बल्कि हर बार गिरकर उठने में है। मित्रों, एक श्रेष्ठ व्यक्ति खतनी में कम और निश्चिंती करनी में ज़्यादा विश्वास रखता है। मैंने 3 लोगों को हमेशा परेशान देखा है। प्रथम मददगार, वफादार और दिल के साफ। बाकी दोगलों और चापलूसों को हर जगह फिट और परफेक्ट मैंने देखा है। अगर मेहनत से ज़्यादा की है तो निश्चिंत ही थोड़ा सब्र भी ज़्यादा रखो। मेहनत जरूर रंग लाएगी। ज्ञान से पूंजी लगाने से सबसे ज़्यादा ब्याज हमें मिलता है, इसलिए सदैव ज्ञान लेते रहिए। और प्यारे साई भक्तों, एक बात तो हमें समझना ही चाहिए, जीने का बस यही अंदाज रखो, जो तुम्हें ना समझे उसे मात्र आप नज़रअंदाज करो। जीवन मिलना यह तो निश्चिंत ही हमारे भाग्य की बात है, मृत्यु आना समय की बात है, परंतु मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना यह हमारे कर्मों की बात है, जो हमें भी जीवन में अच्छी तरह से समझना चाहिए। बाकी प्यारे साई भक्तों, कल के लिए सबसे अच्छी तैयारी यही है कि आज आप अच्छा करो। अगर आप सूर्य की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूर्य की तरह आप तपे। सफलता मन की शीतलता से उत्पन्न होती है। ठंडा लोहा ही गर्म लोहे को काट व मोड़ सकता है। बाकी मित्रों, याद रखना, कोई भी इंसान बुरा तभी बनता है जब वो अच्छा
बनकर पूर्णत्व निश्चिंत ही टूट जाता है। कोशिश यह तो आखिरी सांस तक हमें करनी चाहिए, या तो लक्ष्य हासिल होगा या अनुभव, चीज़ें दोनों ही निश्चिंत ही अच्छी है। बाकी मित्रों, पहले लोगों ने सिखाया था कि वक्त बदल जाता है, अब वक्त ने सिखा दिया कि लोग भी बदल जाते हैं। बाकी प्यारे साईं भक्तों, इस जीवन में हमें सबसे ज़्यादा अर्थात भेदभूत सीखने को भी मिलता है, इसलिए सबसे ज़्यादा सीखने पर निश्चिंत ही अपना लक्ष्य केंद्रित करिए। अगर आप जीवन में सदैव कुछ न कुछ निश्चिंत ज्ञान प्राप्त करोगे तो निश्चिंत ही है आप अपने जीवन में सदैव आनंदी रहकर जीवन जी सकेंगे। इसलिए सदैव आनंदी रहने का प्रयास करिए। श्री साईं बाबा की यह संदेश आपके लिए बेहतरीन ही है। सिर्फ विश्वास रखो कि ईश्वर कभी किसी का बुरा करते नहीं। अगर आप ईश्वर पर भरोसा रखते हैं तो निश्चिंत ही है, आपका विश्वास ईश्वर कभी तोड़ेंगे नहीं। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, आपको सदैव श्री शिरडी के साईं बाबा पर विश्वास मात्र रखना होगा, तभी आपका जीवन पूर्ण रूप से आनंदी मात्र निश्चिंती स्वरूप से बन जाएगा। यह भी हमें एक अच्छी तरह से समझना चाहिए। भलाई करते रहिए बहते पानी की तरह, बुराई खुद ही किनारे लग जाएगी कचरे की तरह। सच्चाई वह दिया अर्थात सच्चाई वह दिया है जिसे अगर पहाड़ की चोट पर भी रख दो तो बेशक रोशनी कम करे, पर दिखाए बहुत देर से निश्चिंत ही दूर से भी देती है। असफल में वही जीवन की चाल समझता है जो सफर में धूल की गुलाल निश्चिंती समझता है। मित्रों, निश्चिंती पैर को लगने वाली चोट हमें संभल कर चलना सिखाती है, और हमारे मन को लगने वाली चोट हमें समझदारी से निश्चिंती जीना सिखाती है, जो हमें भी पूर्णत्व रूप से समझना चाहिए। ज्ञान अगर इंसान के दिमाग में रहे तो वह बोझ बनता है, और जब व्यवहार में आ जाए तो वह एक प्रकार का आचरण बन जाता है। यही एक आपको निश्चिंत ही समझना है। जीवन में दुख आए हैं तो बंदे सुख भी आएंगे। चिंता करने से कभी कुछ होगा नहीं, इसलिए चिंता करने की वजह सदैव ईश्वर का आप नाम स्मरण करो। यही आपके लिए बेहतरीन है, और यही आपके लिए बेहतरीन है। और प्यारे साईं भक्तों, एक बात तो हमें निश्चिंत ही समझना चाहिए कि जिंदगी में कितनी भी ज़्यादा दुख क्यों ना हो, यह तो जीवन है, यहाँ पर सुख दुख रहेंगे। जिसके पास धैर्य है ना, वो जो चाहे वो पा सकता है। इसलिए हमेशा धैर्य रखिए। अगर आप अपने मन में धैर्य रखिएगे नहीं तो निश्चिंत ही आप अपने जीवन में कभी भी आगे बढ़ सकते नहीं। जो जितना निश्चिंत ही परिश्रमी है वो उतना ही जीवन को सार्थक बना लेता है। अंधेरे से डरिए मत, सितारे अंधेरे में ही हमेशा चमकते रहते हैं। आप जो आज अपना मूल्य आंकते हैं, कल की सफलता उसी का साकार रूप है। बाकी मित्रों, जो लोग खुद अपनी गलती नहीं मानते उनसे समय पूर्णत्व मनवा लेता है। बाकी हर इंसान अपनी जुबान के पीछे छुपा हुआ है। अगर उसे समझना है तो उसे बोलने दीजिए। फिर से प्रयास करने से भी घबराना मत, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं आपके अनुभव से होगी। यह भी आपको समझना चाहिए। बुद्धिमान रहिए। वक्त ना किसी का था और ना ही कभी किसी का रहेगा। खुशी में यह काम और गम में लंबा होगा। इसलिए मन में गांठ कर लो, वक्त मेरा था और निश्चिंत ही मेरा ही रहेगा। दुनिया आपको मुफ्त में कुछ नहीं देती। सफलता जैसी बेशकीमती चीज निश्चिंत तो बिल्कुल नहीं। अंत सफलता का पकवान चखने के लिए कड़ी मेहनत करनी हमें पूर्णत्व पड़ती है। और प्यारे साईं भक्तों, श्री साईं हमेशा हमें कहते रहते हैं, ज्ञान वो रास्ता है जिसके माध्यम से मनुष्य अपनी परेशानियों से बाहर आ सकता है और समाधान की ओर निश्चिंती बढ़ सकता है। पूर्णत्व समझ लीजिए कि बुद्धिमान वह नहीं जो बहुत सी बातें जानता है, अपितु वो है जो काम की बातें जानता है। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, सिर्फ काम की ही बातों को
आप अपने मन में रखिए। बिना काम की बातों को कभी भी आप अपने मन में रखिए मत। सफलता एक घटिया निश्चिंती शिक्षक है। यह लोगों में यह सोच विकसित कर देता है कि वो असफल नहीं हो सकते। प्यारे साईं भक्तों, एक बार सोच समझकर जीवन जिए कि इस दुनिया का एकमात्र सच ज्ञान है और एकमात्र बुराई है अज्ञान। इसलिए सदैव ज्ञान को प्राप्त करते रहिए। अगर आप ज्ञान को प्राप्त करोगे तभी आपका जीवन पूर्णत्व रूप से आनंदी बनता चला जाएगा। आज कुछ ऐसा करें कि कल आप खुद को उस काम के लिए धन्यवाद दें। जिंदगी में बार बार सहारा नहीं मिलता, बार बार कोई निश्चिंती प्यार से प्यार नहीं मिलता। इसलिए आपको जो कुछ भी अभी मिला है उसमें ही आनंदी रहिए। बाकी मित्रों, अपनी तकदीर में तो कुछ निश्चिंत ऐसा ही सिलसिला लिखा है। किसी ने वक्त गुजारने के लिए अपना बनाया तो किसी ने अपना बनाकर वक्त मात्र गुजार लिया। यदि तुम्हें मेरे स्वत्व स्वरूप का ज्ञान हो जाए और अन्य किसी प्रकार का ज्ञान न भी हो तभी निश्चिंत तुम सुखी ही होगे। मित्रों, श्री साईं बाबा हमेशा कहते रहते हैं कि कितना भी जीवन में दुख क्यों ना आए, सदैव खुद पर विश्वास रखिए। बुद्धिमान वह नहीं जो हमेशा बहुत सी बातें जानता है, अपितु बुद्धिमान तो वही है जो कम बातें जानता हो लेकिन बेहतरीन बातें निश्चिंत ही जानता हो। ज्ञान मनुष्य को यह दर्शाता है कि वह शरीरधारी आत्मा है, जबकि अज्ञानी समझता है कि वह एक शरीर है जिससे आत्मा विद्यमान है। हारना सबसे बुरी निश्चिंती विफलता नहीं है। कोशिश ना करना कि निश्चिंती सबसे बड़ी विफलता है। आप जैसे विचार करेंगे ना वैसे आप हो जाएंगे। अगर अपने आप को निर्बल आप मानेंगे तो आप निर्बल बन जाएंगे, और यदि जो आप अपने आप को समर्थ मानेंगे तो आप समर्थ बन जाएंगे। निश्चिंत मित्रों, एक बात तुम्हें समझना चाहिए कि खाने में कोई जहर घोल दे तो एक बार को उसका इलाज संभव है, लेकिन कान में अगर कोई जहर घोल दे तो उसका कोई भी इलाज निश्चिंत यहाँ पर नहीं है। यह भी तुम्हें समझना है कि जिस चीज का तुम्हें डर लगता है वही चीज तुम करो। डर हमेशा के लिए खत्म मात्र हो जाएगा। निश्चिंती समझे, तुम परिंदे का दुख नहीं समझे, पेड़ पर घोंसला नहीं घर था उनका। मित्रों, जिंदगी में बिगड़ते रिश्तों को संभालने के लिए कभी कभी थोड़ा दूर चले जाना भी हमें चाहिए। बाकी तुम बस अपने आप से मत हारना, फिर तुम्हें कभी कोई हारा सकता ही नहीं। बाकी प्यारे साईं भक्तों, जिंदगी हसीन है, जिंदगी से प्यार करो। हो रात तो सुबह का इंतजार करो, वो पल भी आएगा जिस पल का तुम्हें इंतजार है। बस शिरडी के साईं बाबा पर भरोसा और वक्त भी आप एतबार करो। जिंदगी संवारने को तो जिंदगी पड़ी है और लम्बा संवार लो जहाँ जिंदगी हमारी मात्र खड़ी है और निश्चिंत ही। श्री साईं कहते हैं, लोग जितना समय दूसरों को समझाने में लगाते हैं, अगर उसका आधा समय भी खुद पर लगाए तो जीवन में कहीं आगे निकल सकते हैं। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त है, क्योंकि जो वक्त सिखाता है वो कभी कोई सिखा सकता नहीं। बाकी प्यारे साईं भक्तों, समझिए, जिंदगी एक पानी का बुलबुला है, यह कब फूट जाए किसी को कुछ पता नहीं। इसलिए कभी भी किसी का घमंड अर्थात कभी किसी बात का घमंड करिए मत। अनुमान गलत हो सकता है पर अनुभव कभी गलत हो सकता नहीं, क्योंकि अनुमान हमारे मन की कल्पना होती है और अनुभव हमारे जीवन की सीख। तब तक कमाओ जब तक महंगी चीज सस्ती न लगने लगे, चाहे वो सम्मान क्यों ना हो। कुछ ज्यादा ख्वाहिशें नहीं है जिंदगी तुझसे, बस मेरा अगला कदम पिछले कदम से बेहतरीन हो। गुणों के सहारे ही व्यक्ति सफल हो पाता है, मगर विनय और विवेक साथ हो तो शिखर छू जाता है। ऊंचाई पर वे ही पहुंचते हैं जो बदलाव लाने की सोच रखते हैं। अर्थात मित्रों, परिवर्तन ही आपका जीवन पूर्ण तो बदल सकता है, इसलिए परिवर्तन से डरिए मत। अगर कुछ आपको अच्छा मिला है और वह अच्छा मिलकर भी ईश्वर ने आपसे वह लिया है
तो निश्चिंत ही वह भी ईश्वर की योजना है जो आपको समझना है। बाकी श्री साईं बाबा का आशीर्वाद आपसे कभी कोई छीन सकता नहीं। यही ईश्वर की एक प्रकार की लीला है। हर टूटी उम्मीद बंदे को ईश्वर से जोड़ देती है, क्योंकि वह जो ईश्वर है वही एक प्रकार सब है। 2 पल की जिंदगी है, इसे जीने के सिर्फ 2 उसूल बना लो। रहो तो अर्थात रहो तो फूलों की तरह और बिखरो तो एक प्रकार खुशबू की तरह। धीरे ही सही मगर हमेशा बढ़ते रहो, क्योंकि एक समय के बाद रुका हुआ पानी भी सड़ने लग जाता है। और प्यारे साईं भक्तों, एक बात तुम्हें समझना चाहिए। श्री साईं हमेशा कहते हैं जिंदगी में 2 चीजें खास है, एक वक्त और दूसरा तुम्हारी सेहत। इसे सदैव तुम अच्छा रखो। निश्चिंत ही वे कभी तुम्हें धोखा मात्र देंगे नहीं। बहुत को कहा मालूम पैसे उधार के, वो तो बस फूला ही निश्चिंत ही रहता है अपने गुमान में। बाकी प्रिय मित्रों, एक बात समझ लीजिए, ईश्वर हमेशा हमें कहते रहते हैं कि सब लोग एक जैसे कभी होते नहीं। कोई पास होकर भी तुम्हारा कभी रहेगा नहीं, लेकिन कुछ पास न होकर भी निश्चिंत ही आपके होते हैं। यह भी आपको जीवन में सदैव के लिए समझना चाहिए। बाकी बनाने वाले ने भी तुझे किसी कारण से बनाया होगा। छोटा होगा जब जमीन पर तुझे, निश्चिंत ही छोड़ा होगा जब जमीन पर तुझे, उसके सीने में भी दर्द निश्चिंत ही आया होगा। इसलिए कभी खुद को आप कम मात्र लेखिए मत। मित्रों समझ लीजिए, पतझड़ हुए बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते। उसी तरह निश्चिंत ठीक उसी तरह परेशानी और कठिनाई सहे बिना इंसान के कभी अच्छे दिन आते नहीं। यह भी हमें समझना चाहिए। बाकी ये जिंदगी तो पूर्णत्व निश्चिंत ही तुम्हारी है। समझ लीजिए कि चाहे तो बना लो, चाहे तो मिटा लो। अगर सच में अर्थात चाहते हो कुछ करना, तो अभी भी वक्त है। अपने आप मात्र जान लगा लो। निश्चिंत साईं कहते हैं, अगर लगने लगे कि लक्ष्य हासिल नहीं हो जाएगा, तो लक्ष्यों को नहीं, अपने प्रयासों को आप बदलिए। अर्थात प्रयास सदैव करते रहिए, लेकिन अलग अलग तरीके से, क्योंकि एक ही तरफ चलोगे तो सफलता यूँ प्राप्त होगी नहीं। बाकी एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा आप उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ, तभी आपको सफलता प्राप्त होना निश्चिंत ही आसान है। मित्रों, श्री साईं हमेशा कहते रहते हैं, शब्दों में खूबसूरती होती है, इंसान का चेहरा तो समय समय पर बदलता रहता है। यही हमें जीवन में अच्छी तरह से समझना है। बड़ा खामोशी जला देती है इस दिल को। निश्चिंत ही, इसलिए कभी भी खामोश रहिए मत। अर्थात स्वरूप से सकारात्मक मन से जीवन जियो। ईश्वर हमेशा कहते हैं, बिना स्वार्थ किसी का भला करके देखिए। निश्चिंत ही आपकी तमाम उलझने ईश्वर खुद सुलझा देंगे। नियत कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, दुनिया आपको दिखावे से हमेशा जानती है, और दिखावा कितना भी अच्छा क्यों ना हो, ईश्वर आपको हमेशा आपकी नीयत से जानते हैं। निश्चिंत ही समझ लीजिए, जिस दिन आप पूर्ण तो खुद पर सबसे ज़्यादा विश्वास रखना शुरू कर देंगे, उसी दिन से आपको जीवन में वो भी चीज़ें प्राप्त होगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी की नहीं होगी। इसलिए सदैव खुद पर विश्वास रखना शुरू करो। वक्त ना किसी का था और ना ही यह कभी किसी का होगा। खुशी में यह कम और गम में लंबा होगा। इसलिए मन में निश्चिंत गांठ कर लो, वक्त मेरा था और मेरा ही रहेगा। मित्रों, शब्दों में धार नहीं बल्कि आधार होना चाहिए, क्योंकि जिन शब्दों में धार होती है निश्चिंत वो मन को काटते हैं, और जिन शब्दों का आधार होता है वो मन को पूर्णत्व जीत लेते हैं। सब लोग एक जैसे कभी रहते नहीं, इसलिए कभी किसी से आप मात्र आशाएं रखिए मत। दीपक बोलता नहीं, सिर्फ उसका प्रकाश ही उसका परिचय देता है। ठीक उसी प्रकार आप अपने बारे में न बोले, बस अच्छे कर्म करते रहो, वही आपका परिचय देगा। यही हमें निश्चिंत ही समझना चाहिए। मित्रों, तस्वीरों से हकीकत बयां कभी होती नहीं। कुछ राज तो अक्सर दिलों में दफन मात्र रहते हैं।
निश्चिंत ही आनंदी रहिए, सकारात्मक रहिए। यही ईश्वर हमें कहते हैं। निश्चिंत शोहरत तो जनाजे के दिन ही पता चलेगी। दौलत का क्या है, वो तो समय समय पर निश्चिंत ही कम होती जाएगी। इतनी बुलंदियों है पर है फिर भी उदास है, लगता है परिंदा माँ से बिछड़ गया है। निश्चिंत ही आंखें भी खोलनी पड़ती है रोशनी के लिए। महज सूरज निकलने से अंधेरा कभी नहीं आता। उनके साथ जरूर रहिए जिसकी तबीयत खराब हो, लेकिन उसके साथ कभी नहीं जिसकी पूर्णत्व नीयत ही खराब हो सके तो दिलों में रहना सीखो। गुरूर में तो हर कोई निश्चिंत ही रहता है। धूप में रहने वाले जल्दी निकल जाते हैं, छाया में रहने वाले जल्दी बिखर जाते हैं। प्रिय मित्रों, चोर की तो उम्र होती है, खामोशी सदाबहार निश्चिंत ही है। यही हमें समझना है। बाकी उसूलों पे आज आए तो टकराना जरूरी है, और जिंदा हो तो निश्चिंत ही जिंदा नजर आना भी जरूरी है। झूठे वादे करने से अच्छा है आप कोई वादा ही करिए मत। अर्थात कभी किसी को सुख दे सकते नहीं तो कभी किसी को आप दुख भी दीजिए मत, क्योंकि जैसा आप कर्म करोगे वैसा ही निश्चिंत ही आपके साथ होगा। प्रिय मित्रों, आज का यह प्यारा संदेश और प्रेरणादायी वीडियो अगर आपने भी अपना कीमती का समय देकर सुना हो तो निश्चिंत ही धन्यवाद। अपने मित्रों के साथ और सभी साईं भक्तों के साथ अभी इस संदेश को शेयर करिए। हम मिलते हैं अगले एक नए प्यारे और प्रेरणादायी वीडियो के साथ।